यूक्रेन रूस के साथ 30 रोज़ा जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गया है। अमरीकी फ़ौजी इमदाद और इंटेलिजेंस मालूमात की बहाली के वादे पर यूक्रेन की जानिब से जंग बंदी का ऐलान किया गया। बुखारी साहब, अब यूक्रेन तो इस चीज़ पर आमादा हो गया है कि वो रूस के साथ जंग बंदी करने को तैयार है। देखिए, पहली बात तो ये कि यूक्रेन ने ऐसा एग्रीमेंट करके या रजामंदी का इजहार करके कोई एहसान नहीं किया किसी के ऊपर। उसको पता है कि उसकी सारी जंग जो है वो मोहताज थी अमरीकी इंटेलिजेंस की और अमरीका की जो फौजी इमदाद है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। यूरोप जो है उन्होंने धमकी ज़रूर दी है उनको, लेकिन वो ना उनके पास फ़ौजें हैं ना वो भेजने के लिए तैयार है। और यूक्रेन की अपनी फ़ौजें जो हैं वो रूस का दिफा नहीं कर सकती। तो एक तो ये कि उसने मेरे ख्याल से अब कौमी इंटरेस्ट के एतबार से सही फैसला किया है कि वो एग्री कर गए हैं। और 30 रोज़ा जंगबंदी जो है ये अब पॉसिबल दिखाई दे रही है, इसलिए कि ट्रंप ने भी कहा है कि मैं बात करूंगा रूस से। लेकिन इसमें एक घुंडी जो आपने ब्रेक में आप मुझे बता रही थी वो ये कि रूस ने ये कहा है कि ये फैसले ना अमेरिका ने करने हैं ना यूक्रेन ने करने हैं। हाँ। ये फैसले मॉस्को में होंगे क्योंकि यूक्रेन ने एग्रेशन शुरू किया था। मॉस्को अब एडवांटेजियस पोजीशन में है क्योंकि उसके पास यूक्रेन के बेपनाह इलाके उसके कब्जे में हैं। तो उनका ये कहना कि ये फैसले जो है ये रशिया में होंगे, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर ये जंग बंद हो जाती है तो ट्रंप का एक मिशन पूरा हो जाएगा। वैसे तो दूसरा पूरा हो जो जाएगा। अनाउंसमेंट्स की थी ट्रंप ने वो तमाम तर पूरी करता जा रहा है। उसने यरगमालियों की की जंग बंद रिहाई, करा दी गजा जैसे भी जंग हुई बंदी, है। बिल्कुल उसने यूक्रेन की जंग बंद यूक्रेन कराने की रशिया तरफ की एक जंग बड़ा बंदी। कदम जो है वो उठा लिया गया है। तो उनके ये दो जो वादे थे वो अमली शक्ल इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऑल डिपेंड्स, अभी भी रिजर्वेशंस हैं कि क्या मॉस्को अपने वादों की पाबंदी करेगा या नहीं करेगा, या जो ही यूक्रेन वीक होगा फिर उसके बाद से फिर उसके हमले जो हैं शुरू हो जाएंगे। इसके ऊपर रिजर्वेशन है यूक्रेन में भी और अमेरिका की इंटेलिजेंसिया में भी। दूसरी बात, देखिए, जंगें कोई मसला हल नहीं कर सकती, ये तारीख ने साबित कर दिया। चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, नथिंग इज रिजॉल्व्ड थ्रू वॉर्स। अल्टीमेटली आपको नेगोशिएशन टेबल पे बैठना होता है। और ये अब इसकी इब्तिदा चूँकि हो गई है तो तवक्को है ये कि यूक्रेन में जंग बंद हो जाएगी और कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि मुज़ाकरात के ज़रिए जो है आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ उनको रिजॉल्व किया जाए। एक बार बिल्कुल बुखारी साहब, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंग बंदी करवाई है, अब यूक्रेन और रूस की जंग बंदी की तरफ भी जा रहे हैं, तो ये बुखारी साहब लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा लग रहा है कि चेंज हो रहा है और अब हम कंजर्वेटिव वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ये पार्शल अचीवमेंट है। यूक्रेन की जंग जरूर बंद हुई है, गजा में भी जंग तो बंद हो गई है, लेकिन इसके साथ एलाइड बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक हैं। ईरान इसके साथ मुंसलिक है, जॉर्डन इसके साथ मुंसलिक है, वो जो ईडन जो वो है हौसीज जो है वहाँ वो उसके साथ मुंसलिक है, सीरिया मुंसलिक है, लेबनान मुंसलिक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ईरान ने इसीलिए जो ट्रंप साहब की ख्वाहिश थी वो उन्होंने उठा के फेंक दी है ना, जो उन्होंने कहा था कि या बातचीत करो या फिर हम आपसे निपट लेंगे। उसने कहा धमकियों में कोई बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा अमेरिका जो करना चाहता सबसे है पहले जो खमनाई हैं, जो रहबरे इनकलाब हैं, उन्होंने ये रिजेक्ट की थी। और अब तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने भी कह दिया कि जनाब, मैं किसी किस्म की धमकियों और अहकामात के तहत आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये मेरे ख्याल से नेशनल स्टैंड पॉइंट के एतबार से एक बड़ी दुनिया की कुव्वत को इतना भरपूर जवाब देना जो है, इसके लिए बड़े गट्स की ज़रूरत होती है। लोग ईरान के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं, तंज भी करते हैं, लेकिन ईरान अपने नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ किसी मुआहदे का कभी हिस्सा ना पहले बना है ना अब बनाएगा। आप देख लेना, 10 साल तो उन्होंने इनकलाब के उसमें यानी लोगों ने उससे पहले जो गल्फ वॉर थी 10 साल वो जारी रही, वो भी भुगती उन्होंने। तो ईरान की तरफ से मेरे ख्याल से इस अज़्म का इजहार कि हम डिक्टेशन नहीं लेंगे और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करेंगे, हम नहीं ट्रंप से बातचीत करना चाहते, ये नेशनल स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से बहुत अच्छा स्टांस है। कौमों को इसी तरह से खड़ा होना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, इन सब चीज़ों का हल इज़ थ्रू नेगोशिएशंस। आप देखें कतर में जो कुछ हो रहा है, सऊदी अरब में यूक्रेन का नतीजा निकला ना, इसी तरह से दोहा में भी जो गुफ्तगू हो रही है गज़ा के हवाले से, ख़ास तौर से कि गज़ा में कौन हुक्मरान होगा, गज़ा का प्लान कौन सा मंजूर हुआ है, कौन सा चलेगा, ये सब बातें जो हैं ये मुज़ाकरात के ज़रिए ही इस नतीजे तक पहुँची हैं। और हम तवक्को करते हैं कि दुनिया के जिस जिस खत्ते में जंग जारी है
اس میں ہم افغانستان کو بھی شامل کرتے ہیں، وہاں امن قائم ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے وہاں کی حکومتوں کو صحیح فیصلے کرنے چاہیے، وہاں کی حکومتوں کو دہشت گردی کا کلا کما کرنا چاہیے، ایسی حکومتوں کو پنپنے نہیں دینا چاہیے جو اس خطے کا امن جو ہے اس کو برباد کرے۔ بالکل ایسی قوتوں کو یقینی طور پر پنپنے نہیں دینا چاہیے جو خطے کا سکون اور امن تباہ کرے، اور امریکہ سے مذاکرات میں اب یوکرین اور روس کے درمیان 30 روزہ جنگ بندی پر اتفاق جو ہے وہ یوکرین کی جانب سے ہو گیا ہے۔